वेलकम टू विजेस। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम है इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज दैट आर फॉलोड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। सो एल्गोरिथम क्या होता है कि बेसिकली हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक लिख करके दे देते हैं और जिसको है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो करना होता है, और उस स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो करने पर हमें एक टास्क, हमारा सर्टेन टास्क कंप्लीट हो जाता है। सो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ पिज्जा प्रिपरेशन इन शॉप। सो इसको हम रियल लाइफ के साथ देखेंगे, फिर कंप्यूटर वर्ल्ड में इसको कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। सो जनरली क्या है, एक हाई लेवल प्रोफाइल जॉब पे जो बैठा होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है या फिर जो रिसर्च में होते हैं, वो सिर्फ एल्गोरिथम लिखते हैं। सो उस एल्गोरिथम के बेस पे प्रोग्रामर्स और डेवलपर काम करते हैं, और वो लोग प्रोग्रामर्स और डेवलपर काम करते हैं और उस एल्गोरिथम को फॉलो करके एक टास्क अपना कंप्लीट करते हैं। सो जैसे देखिए पिज्जा प्रिपरेशन का स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में है ओपन द शॉप एट 10 AM। So open the shop at 10 AM. Step 2, get all system ready by 11 AM to receive order either online or offline. So जो पिज्जा शॉप में काम करने उसको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। थर्ड, रिसीव ऑर्डर। स्टेप 3 में उसको ऑर्डर रिसीव करना है। फोर्थ में है प्रिपेयर पिज्जा एज पर द ऑर्डर। फिफ्थ में है सर्व पिज्जा टू द कस्टमर। देन चेक इफ करंट टाइम इज 10 PM, देन गो टू स्लीप, go to step 7. So else go to step 3. So step 7 is close shop and go home. So जब तक 10 PM नहीं होता है, स्टेप 3 पे जाके ये प्रोसेस जो है इटरेट करते रहेगा। सो इस तरह से हम देखते एक रियल लाइफ सिनेरियो जिसमें कि एक एल्गोरिथम का एल्गोरिथम बेसिकली किस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया रहता है। सो ये एल्गोरिथम जो बनाया गया है ये बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है, कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, और इंजीनियर्स और डेवलपर इसको फॉलो करते हैं टू कंप्लीट देयर टास्क। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल इन कंप्यूटर वर्ल्ड। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 99। तो हमको स्टेप 1 में क्या होगा? टेक ए वेरिएबल से x = 1, डिवाइड x by 2 एंड चेक रिमाइंडर। सो वेरिएबल को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। इफ रिमाइंडर इज 0 देन प्रिंट द नंबर ऑन स्क्रीन, एल्स प्रिंट नथिंग ऑन द स्क्रीन। सो स्टेप 3 में फिर x = x + 1 कर देंगे और चेक इफ x इज ग्रेटर देन 99। If x is greater than 99 then go to step 5, else go to step 2. सो हम 1 से 99 के बीच में जितने इवन नंबर सबको प्रिंट करने का लॉजिक लिखे हैं, तो इस स्टेप्स को 1 2 3 4 5 को फॉलो करेंगे तो सारे 1 to 999 के बीच में जितने इवन नंबर्स होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे। अब ये हमको ये दे दिया जाएगा, ये कंप्लीट ये एल्गोरिथम आपको मिल जाएगी। अब इस एल्गोरिथम को बेस करके आप सी लैंग्वेज में कुछ बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं, जावा में बना सकते हैं, एनी अदर लैंग्वेज में यू कैन इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। सो ये एल्गोरिथम जो बनाया जाता है ये जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, जो हाई प्रोफाइल जॉब पे रहते हैं, वो एल्गोरिथम बनाते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेवलपर प्रोग्रामर जो लेस एक्सपीरियंस के पीपल हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो एल्गोरिथम राइटिंग एंड ऑल इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब। सो बेस्ड ऑन अगर एल्गोरिथम में कुछ भी गलती हो गया सो होल प्रोग्राम मे गो रॉन्ग और इट मे प्रोड्यूस एरर और इट कैन बी क्रैश्ड। तो इस तरह से एक एल्गोरिथम का यूज करके पहले हमारा देखिए एल्गोरिथम ही बनता है, पहले डायरेक्ट प्रोग्राम और कोडिंग नहीं होती। सो एल्गोरिथम लिख करके हमको उसको अप्रूव करना पड़ता है, कस्टमर को देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से हम फिर प्रोग्राम लिखते हैं। सो दिस इज अबाउट एल्गोरिथम। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। सो अब देखते हैं एल्गोरिथम का ही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है फ्लो चार्ट है। जैसे आपको जब किसी को समझाना है
तो जैसे कि हम एल्गोरिथम में देखें तो हमको स्टेप बाय स्टेप इसमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम बेसिकली यूज होता है प्रोग्रामर के द्वारा, वो यूज करते हैं कि इस स्टेप में क्या लिखना है, इस स्टेप में क्या लिखना है। और फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट से हम चीज़ों को हाई लेवल पिक्चोरियल फॉर्मेट में समझा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमको जब कहीं डिस्कशन करना पड़ता है हायर अथॉरिटीज़ के साथ, हायर बिजनेस ऑफिशियल्स के साथ, तो हम उस समय एल्गोरिथम ना यूज करके फ्लो चार्ट यूज करते हैं। सो फ्लो चार्ट में इसको फ्लो चार्ट इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का फ्लो कैसा होगा। इसी को डेटाबेस में डाटा फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं और प्रोग्रामिंग केस में इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। सो फ्लो चार्ट में ऐसे ही हम पिक्चर्स, जो पिक्चर जहां समझ में आए उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें जो मन वो सिंबल, हर सिंबल का एक मीनिंग होता है। सो इस तरह से जो पिक्चर है, जैसे ओवल शेप है, उसको कहीं भी देखेंगे तो अगर वो पिक्चर में है तो इसका मतलब वहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हमको इस तरह का सिंबल लिखना होगा और उस सिंबल के बीच में हमको अंदर में हमको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ स्टार्ट पे इस सही है और एंडिंग में भी यही सेम सिंबल है। एरो के थ्रू हम शो करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है, इंफॉर्मेशन कहाँ से इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी। और इस तरह का जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं, इसमें हम डेटा इनपुट लेते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। कहीं भी हमको इस तरह का डेटा, इस तरह का पिक्चर दिखेगा तो मतलब इसमें या तो इनपुट लिया गया है या तो आउटपुट दिखाया गया है। और जहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रहने का मतलब वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग जहाँ भी कहीं भी होगा उस जगह पे रेक्टेंगल ही होगा, मतलब ये इनसाइड सीपीयू, यहाँ पे कोई डेटा लेना और आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता है। उसके बाद जो डायमंड है, तो डायमंड में हम दिखाते हैं, इससे डिसीजन होता है कि आगे फ्लो कहाँ पे जाएगा। यस हुआ तो यहाँ जाएगा, नो हुआ तो वहाँ जाएगा। थर्ड, अगर कुछ और कंडीशन है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं इसको ब्रांचिंग के लिए। अगर एक से ज़्यादा डायमंड की ज़रूरत है तो उसको भी उसके साथ कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेम अगेन हम इस्तेमाल किए सेम पैरेललोग्राम और हम इसको दिखा रहे हैं कि हम इसको इस पैरेललोग्राम के थ्रू हमारा क्या आउटपुट हुआ। सो फाइनली इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंडिंग तक पहुंच जाता है। तो फ्लो चार्ट की कहीं भी आपको कुछ जब हायर ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस करना होगा तो आप उसका फ्लो चार्ट ही दिखाएंगे और फ्लो चार्ट में ही सब समझना होगा, तो वहां पे बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन होगा। जब ये फ्लो चार्ट फाइनलाइज हो जाएगा तब उसका एल्गोरिथम बन करके उसको चाहे एल्गोरिथम के थ्रू दे दिया जाए या फिर फ्लो चार्ट ही गिवन डायरेक्टली, इट विल बी गिवन टू द प्रोग्रामर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इन द रियल प्रोग्रामिंग। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्लो चार्ट में एक इवन ऑड को कैसे चेक करते हैं उसका एक हम फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इनपुट द नंबर को इनपुट लेगा और इज नंबर डिविजिबल बाई 2, अगर डिविजिबल है तो यस में यहाँ पे जाकर डिस्प्ले कर देगा इवन, और डिविजिबल 2 से नहीं है तो डिस्प्ले यहाँ पे नो में जाएगा और डिविजिबल डिस्प्ले कर देगा ऑड, और ये एंड हो जाएगा। ये सब सारे चीज़ हम C++ और पाइथन में जब देखेंगे तो कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। सो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको कोई भी प्रोग्राम पे जंप नहीं करना चाहिए, रादर कि हमको पहले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर प्रोग्राम की कोडिंग करनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। अब हम अपने दूसरे लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।